हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक निश्चित समाकलन को और हमें योगफल की सीमा के रूप में लेते हुए इसे सॉल्व करना है। जनरली हम लोग इसका समाकलन करते थे ना, एक्स स्क्वायर का तो बनता था x⁻3/3 और लिमिट है a से लेकर b, तो हम लोग लिमिट का भी यूज़ करते थे ना, तो b⁻3/3 आता था माइनस a⁻3/3। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिया करते थे ना, b⁻3 माइनस a⁻3 इस तरीके से बन जाएगा ना। तो ये वाला जो रूप है या ये जो आंसर हमारा आया है, आज हम इसी आंसर को योगफल की सीमा के रूप में लेते हुए हल करेंगे। है तो आसान, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है। चलिए, आपको पता है या नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको लिखना तो पड़ेगा ही। वी नो दैट, क्योंकि मैं फॉर्मूला इसलिए पहले लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि हमें क्वेश्चंस में करना क्या है। आखिर जिस फंक्शन का समाकलन करना होता है उसको लिख देते हैं, यानी कि ए से लेकर बी लिमिट हो गई, f(x) dx हो गया। और फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान समझिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट लोअर लिमिट से शुरू करते हैं फंक्शन में, जहाँ x था पहले लोअर लिमिट लगा दो, प्लस अब लोअर लिमिट में कुछ हल्का सा ऐड कर दो, प्लस का h ऐड कर देंगे, अब फिर h ऐड कर दो, प्लस का 2h, और चाहो तो और टर्म लिखना तो और ऐड कर दो, a+3h हो जाएगा, और चाहो तो और ऐड कर दो, a+4h हो जाएगा। ऐसे ही चलता चला जाएगा ये, ठीक है। तो हमें ज़्यादा टर्म नहीं लिखने हैं, बस इतने ही बहुत हैं। लास्ट वाला टर्म हम लोग नोट कर लेते हैं एक बार। फंक्शंस आएगा, a आएगा और n-1 आएगा और h आ जाएगा। ये ब्रैकेट मेरी हो गई बंद। ये हमारा फॉर्मूला बनता है भाई, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। अब जहाँ f(x) आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में यहाँ पर देखो ये x² है और ये जो है फंक्शन यहाँ इतना आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ जो f(x) है एक्चुअली में वो x² है। बात समझ में आ गई आपके? तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x² लिखना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया, चलो ठीक है। लेकिन अब बात आती है हमारे h की। h कौन है? h जो होता है ना, वो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं और इसके टुकड़े करते हैं बहुत सारे, तो हमने n टुकड़े कर लिए। n को भेज देंगे इधर, तो NH हो जाएगा बराबर b-a बनेगा, ठीक है। अब इन मानों को आप जो है समीकरण में अपने या फिर फॉर्मूले के अंदर रख दो, ठीक है। बस h का मान मत रखना, कैलकुलेशन बहुत खतरनाक बन जाती है। नहीं तो आप h का मान मत रखना, हम उसको बाद में रखना सिखाएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन है ये, लेंथी भी है। fa का मतलब जहाँ x था, देखो जहाँ x था वहाँ a हो गया, तो क्या fa का मतलब कितना हो जाएगा, a², a+h, तो यहाँ रख देंगे a+h का स्क्वायर। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, a+2h का होल स्क्वायर और डॉट डॉट, लास्ट वाला आ जाएगा a+n-1 h का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब ना a+b का जो फॉर्मूला होता था ना, a² + b² वाला 2ab वाला, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर ओपन होंगे। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, a का स्क्वायर, फिर ये b का स्क्वायर, फिर 2ab है ना, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर b² से खोल देंगे, a का स्क्वायर खोल देंगे इसको, और b का स्क्वायर करेंगे तो 4h² हो जाएगा, और प्लस 2ab का मतलब हो जाएगा 2 4 हो जाएगा ना। ऐसे ही आगे वाला खोलना चाहिए तो वो खोल सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट वाला खोलूँगा बस। तो प्लस लास्ट वाला खोलते हैं, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab, इतना हो जाएगा। इतना जब तुम कर लोगे ना भैया, तो इसमें क्या होगा बताया, अब बड़ी प्यारी कैलकुलेशन है। हर एक टर्म्स में या हर एक ब्रैकेट्स के अंदर a² दिखाई दे रहा है, तो भाई ये a² पहले लिख लेंगे। अब हम कितना अच्छा लगेगा, देखो लिमिट a² प्लस यहाँ से a² आया, यहाँ से a² आया, इसमें से भी a² आएगा, और ऐसे चलता चला जाएगा, लास्ट वाले में से भी a² लिख लेंगे। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी h² है, यहाँ पर भी h² है, यहाँ पर भी h² है, तो अब क्या हम लोग h² को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कितना बचेगा, h² कॉमन होने के बाद 1 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 4 बचेगा, आगे वाले में कितना बचेगा 9 होगा, लेकिन हम उसको ले नहीं रहे हैं।
कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लास्ट में कितना बचेगा, ये बचेगा। अब क्या करें, अब हमें करना क्या है, देखो 2AH इसमें भी है, इसमें 2AH बन जाएगा 4 को लिख देंगे 2.2AH, तो ये कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ऐसी 2 यहाँ भी है और H यहाँ भी है, इसका मतलब ये हुआ हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2AH को। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1, यहाँ से बाहर हो गया तो बचेगा 2 और ऐसे ही चलता चला जाएगा। लास्ट वाला बचेगा, लास्ट वाला ये रहा, लास्ट वाला बचेगा 2 बाहर, A बाहर, H बाहर, बचा n-1 और सबसे बड़ी ब्रैकेट हमारी ये रही। जब इतना हम कर लेंगे ना तो अब देख कितना अच्छा लगेगा आपको। अब कैलकुलेशंस में कुछ नहीं बचा। ए स्क्वायर कितने ए स्क्वायर होंगे, ये हमने देखा ये 1 2 3 सारे पदों के अंदर प्रेजेंट है। और कितने पद हैं वो पता चलते हैं हम लोग को यहाँ से, जितने हमें डिवाइड करने होते हैं। तो n पद हैं, तो ए स्क्वायर डॉट 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 ए स्क्वायर कितने पद हो गए भैया, n हो गए, तो n ए स्क्वायर हो गए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे समझिएगा, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना ये एच स्क्वायर में, इस वाले को एक बार दिखाना चाह रहा हूँ आपको फिर। जैसे 1 है ये, तो इसका 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डॉट 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 प्लस n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2AH। यहाँ देखो 1 + 2 + H3 होगा, 4 होगा, ऐसे ही होगा ना। तो हम लोगों ने एक पढ़ा था, ये सिग्मा कहलाता है, समेशन। अगर आप जानते हो तो, अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पर 1 2 इससे आगे वाला टर्म कितना होगा, 3 होगा, तो ये बन जाएगा आपका AP, है ना, समांतर श्रेणी। तो उसमें क्या करते हैं हम, n पदों का योगफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं चाहो तो, और नहीं तो फिर सिग्मा n-1 आप लिख दीजिए, जो लास्ट में होता है वो लिख देते हैं, सिग्मा n-1। चाहो तो यहाँ पर AP का n पदों का योगफल का फॉर्मूला लगा दो, और नहीं तो आप उसको समेशन n में लिख दो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। लिमिट इतनी आ चुकी है हमारे पास, देखिए n² आ चुका है प्लस h²। ये कितना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे चलता है n का स्क्वायर। तो इसे हम लिख देते हैं समेशन n², सॉरी n-1 तक है ना, समेशन n-1 का स्क्वायर। ये है 2AH समेशन n-1। जो सिग्मा है ना ये, तो इस सिग्मा का हम लोग मान डाल देते हैं। देखिए इसका कितना बन जाएगा फॉर्मूला, देखिए ऐसे था ना, n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये था सिग्मा n² का फॉर्मूला। मेरे पास है n-1, तो जहाँ जहाँ n है मैं n-1 लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ बनेगा मेरे पास ये h है, ये बनेगा तुम्हारा n-1, n की जगह रखना है n-1, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा डॉट में n-1 और +1 भी दे रखा है, +1, और फिर आएगा ये वाला 2n-1 +1 और डिवाइड में आ जाएगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 6। समीशन n² का मान भी आप समझ गए हैं कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ कर आए थे इसको। 2AH, अब ध्यान समझिएगा, ये वाला कौन सा होता है, एक फॉर्मूला था हमारे पास n का, n+1 डिवाइड बाई 2, है ना। तो यहाँ n की जगह कितना हो जाएगा भैया, n-1, तो ये n-1 हो गया, n-1 प्लस का 1 हो गया, डिवाइड बाई 2, जहाँ जहाँ n था वहाँ पर रख दिया n-1। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिस्कस करे थे। चलिए उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ भी गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे, बड़ा अच्छा लगेगा कैलकुलेशन। देखिए आगे इस 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, बचा कितना आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0, h ये n था, ये n था, n² प्लस h², ये तो ऐसे ही आ जाएगा n-1, ये 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा n, और यहाँ पर ओपन होगी ब्रैकेट 2n-2 + 1 अपॉन में हमारे पास था 6 प्लस यहाँ बचेगा 2, बचेगा नहीं 2 नहीं बचेगा, बचेगा यहाँ सिर्फ ओनली आपके पास a, 1 से 1 कट जाएगा तो AH n-1 और डॉट में n, अपॉन में कुछ नहीं बचा, अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, बस इतना हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन और उसके बाद देखिए हम लिमिट लगा देंगे और आंसर हमारा निकल कर एकदम आ जाएगा।
एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो गया, एन। चाहो तो इस एन को अंदर एंटर करा दो या चाहो तो उसको यहीं पर रहने दो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, बाहर ही रहने देता हूँ ताकि कैलकुलेशन टफ ना हो हमारी। पता नहीं क्या बनेगा इस कैलकुलेशंस का। ए एच n-1 और n। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान समझिएगा। इतने जब हमने कर लिया कैलकुलेट, तो जो बाहर वाला h है ना, जो मैं बाहर h दिखाई दे रहा है, इस h को अंदर एंटर कराते हैं अब। ठीक है, एनी डाउट? शुरू करूं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने h को अंदर एंटर करा दिया, तो यहाँ आ जाएगा NH² बना। यहाँ हो जाएगा h की पावर 3 बन जाएगा, n-1 n 2n-1 और अपॉन में आ जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा AH² n-1 और दिस। अब बहुत ही प्यारी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ हल्की सी। आपका काम क्या है, आपको ये बनाना है NH, ये आपको बनाना है, N और H एक साथ करने हैं बस। आइए देखते हैं कैसे कैसे करते हैं हम लोग। लिमिट h टेंस टू 0, ये NH है ना, तो ये हमारा ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ समझते हैं कितने h दे रखे हैं आपको, 3 दे रखे हैं। एक तो चलिए ब्रैकेट में भेज दो, पहली ब्रैकेट में भेज देंगे। एक h इस वाले n के साथ भेज दो, 2 खर्च हो गए। एक h इस वाली ब्रैकेट में भेज दो, तो 2NH -H, तीनों अपने h खर्च कर दिए। पहला वाला इस ब्रैकेट में, दूसरा वाला इसके साथ, तीसरा वाला इसके साथ भेज दिया। अब यहाँ समझिएगा, जो h है ना, एक h तो ब्रैकेट के अंदर भेज दो भाई, NH माइनस के h हो जाएगा। एक h बचा वो इस वाले n के साथ भेज दो, NH। ठीक है, अब यहाँ मेरी बात समझिएगा। हमने अभी अभी देखा था कि NH का जो मतलब होता है एक्चुअली में वो B-A है। ये देखो, है ना, दिखाई दिया आपको। NH का मतलब था B-A। इस कैलकुलेशन को बनाने के लिए मैंने ऐसे किया है। अब जहाँ जहाँ हमें दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद लिमिट लगा देंगे और कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो यहाँ पर NH दिखाई दे रहा है, आपने B-A लिख दिया, A² आपका बाहर रहेगा, प्लस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर भी B-A लिखेंगे, फिर माइनस का H दिखाई दे रहा है वो लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर भी NH दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी B-A लिखेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 के साथ, कोई बात नहीं, 2 है, और फिर यहाँ B-A हो जाएगा, माइनस ये वाला H आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 हैं। अब इधर देखिए, प्लस A, यहाँ दिखाई दे रहा है NH, तो यहाँ पर लिखेंगे B-A, माइनस का ये वाला H, इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट वाला जो NH दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर भी लिखेंगे B-A। इसके बाद आप लिमिट लगा दीजिए। अब आप लिमिट लगा देंगे, जहाँ जहाँ H दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 0 लिख दीजिए। तो पहला तो पद हमारा ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि B-A में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ देखिए, जिसके नीचे 6 था, क्या बचेगा, यहाँ 0 बचा, B-A। यहाँ B-A ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, B-A आ जाएगा। ये रिजल्ट हो गया 0, लिमिट लग गई ना, 0 हो चुका है। प्लस अब यहाँ पर बाहर A है, ये 0 हो जाएगा, ब्रैकेट बचेगा B-A और एक B-A आपके पास ये रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान समझिएगा, मैं क्या चाह रहा हूँ, B-A को कॉमन ले लूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बस ये बचेगा A², यहाँ से B-A एक कॉमन, आपके पास कितना बचा, एक B-A ये है, एक B-A ये है, तो बचा B-A का स्क्वायर। अच्छा, 2 ही कम 2, 2 तिया कर सकते हैं, तो बटा में बचा आपका 3, प्लस यहाँ से एक फैक्टर आपने कॉमन ले लिया, बचा B-A बच जाएगा। यहाँ पर भी देखिए B-A, यहाँ हो जाएगा A², ये हो जाएगा, इसको ऐसा करें, ओपन कर लेते हैं। चलिए, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस के 2AB होता है ना, 2AB लिख देते हैं, अपॉन में आ जाएगा 3। इस वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, ये AB हो जाएगा, -A² हो जाएगा। अच्छा, A² से ये वाला स्क्वायर तो कैंसिल हो गया,
बचा कितना b माइनस ए, और इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा भैया, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ab है, ये प्लस का 3ab बन जाएगा, है ना एलसीएम लेने से। इसके बाद b माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का ए बी, और अपॉन में है आपका 3। अब 1/3 को मैंने ले लिया भाई आगे। अब ध्यान समझिएगा, आपका कितना बचा, b माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए लिख सकते हैं ना इसको, बी ए। तो क्या ये फॉर्मूला आपका b की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 वाला नहीं है? ये तो फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए, काट पीट करने के बाद आपका आंसर यही बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।